Good morning students. Today we are going to discuss the another topic of the subject of information security. प्रेजेंटेशन जो मेरे पास बनी हुई है उसकी तो उसमें मैं आपको आज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बताऊंगा। बीएससी आईटी फिफ्थ सेमेस्टर का ही है ये सब्जेक्ट जो है। कल भी हमने इसका एक टॉपिक डिस्कस किया था एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट, और आज का है हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर या इंटरनेट की सिक्योरिटी के ऊपर ही बेस्ड है। तो पहले हम समझेंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म है आईडीएस। ये होता क्या है, इंट्रूजन का मीनिंग क्या होता है, फिर हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे पहले टॉपिक्स जो हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे वो तीन होंगे। एक इंट्रोडक्शन ऑफ आईडीएस। आईडीएस का मतलब वही है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और किस किस तरीके से हम इससे को डिटेक्ट कर पाएंगे, ये सब कुछ जो आज हम अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, अब आईडीएस पढ़ लेते हैं होता क्या है। रेवोल्यूशन इन द नेटवर्किंग, द पॉसिबिलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटलेस, अनफॉर्चुनेटली सो टू आर द रिस्क एंड द चांसेस ऑफ मैलिशियस एक्टिविटीज़। कहते आजकल के टाइम पे जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग हो चुकी है, जितना ज़्यादा हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं और रिस्क है हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को। इंट्रूजन का मतलब होता है इल्लीगल एंट्री और अनवेलकम एडिशन। कोई बंदा, जैसे कल भी मैं बात कर रहा था, कोई बंदा जिसके जो ऑथराइज्ड नहीं है या ऑथेंटिकेटेड नहीं है, अगर वो बंदा मेरे डेटा को या सिस्टम को या इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है तो दैट इज़ इंट्रूजन। दैट इज़ इंट्रूजन, इल्लीगल। ठीक है ना, मैंने उसे अलाउ नहीं किया, वो इल्लीगल एंट्री है। Intrusion detection system is a software to determine if a computer network or a server has experienced an unauthorized intrusion। अगर किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम को ये पता चले या सर्वर को ये पता चले कि वो किसी अनऑथराइज्ड, जिसके पास पावर नहीं है, वो बंदा उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, उसको डिटेक्ट करना। Now IDS detects these intrusions attempts so that the action may be taken to repair the damage later। इसका काम डिटेक्ट पहले इसीलिए करना है ताकि बाद में एक्शंस ले सकें, हम उसी टाइम पे एक्शन ले सकें ताकि बाद में ज़्यादा डैमेज ना हो। एंड इट ऑल्सो मॉनिटर्स द नेटवर्क ट्रैफिक एंड मॉनिटर्स फॉर द सस्पिशियस एक्टिविटीज़ एंड अलर्ट्स द सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। पहले ही वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को बता दे, अलर्ट कर दे कि यहाँ पे ऐसे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। जैसे कई बार क्या होता है, हमें कुछ मेल वगैरह ऐसे आ जाती है या कुछ है, तो हमारा सिस्टम हमें पहले ही अवेयर कर देता है कि दिस इज़ अ स्पैम मेल और दिस, कि अगर आप इसको ओपन करोगे तो इट कैन हार्म योर कंप्यूटर। होता है ना, कभी हम इंटरनेट से कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो नीचे हमें वार्निंग दे देता है कि इट कैन हार्म योर कंप्यूटर ऑल्सो। तो इसका मतलब वो डिटेक्ट कर रहा होता है कि मे बी इट इज़ अ वायरस और एनीथिंग एल्स, सो बी प्रोटेक्ट। उसके बाद है बिफोर डिजाइनिंग एंड आईडीएस इट वाज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स अटैक्स कुड बी माउंटेड अगेंस्ट द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अगेंस्ट किन किन अटैक या थ्रेट को हम देखा जा सकता है, पहले हम ये समझेंगे आईडीएस की डिज़ाइनिंग से पहले। और आईडीएस की ज़रूरत क्यों पड़ी ये तो हम चलो कल भी कर बोल ही चुके हैं कि अगर थ्रेट है, अटैक है, इन सब चीज़ों से हमें बचाना है अपने सिस्टम को, तो वी नीड आईडीएस। कॉन्फिडेंशियलिटी कल भी बताया था मैंने, इसका मतलब प्राइवेसी होता है कि वेदर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ सिस्टम इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस और नॉट। इंटीग्रिटी भी बताया था कि वेदर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ सिस्टम इज रिलायबल एंड कैन बी ट्रस्टेड और नॉट, कि मैंने कल आपको ये मतलब बताया था कि करेक्टनेस, इंटेग्रिटी मतलब करेक्टनेस, तो इसका मतलब यही है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम में है क्या वो रिलायबल है, क्या वो करेक्ट है, क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी, मोर एंड मोर सिस्टम्स आर सब्जेक्ट टू अटैक बाय इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स अगेन इलीगल एंट्रीज, जिनको हम नहीं जानते, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हमारे सिस्टम पे अटैक करने की। These intruders attempt try to exploit flaws in the OS as well as in the application program and have resulted in spectacular incidents। कहता हमारे OS पे भी ये जो है अटैक कर सकते हैं या किसी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर पे भी अटैक कर सकते हैं, और इसके काफ़ी बुरे रिजल्ट जो हैं वो मिल सकते हैं हमें। इंटरनेट वर्म इंसिडेंट ऑफ 1988, फर्स्ट टाइम जो हमने इंटरनेट वर्म देखा था वो 1988 का था। दो तरीक़ों से इनको हैंडल किया जा सकता है, बाय बिल्डिंग अ कम्प्लीटली सिक्योर सिस्टम। हम इस तरीके का सिस्टम बता दें, जैसे कल मैंने आपको वो बोला था डिनाई
डिफ़ॉल्ट डिनाई, कि बाय डिफ़ॉल्ट सबको डिनाई है, कोई भी बंदा लॉगिन कर ही नहीं सकता बिना किसी परमिशन के। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसा सिक्योर सिस्टम बनाना। प्रोटेक्टेड डाटा में आ जाता है हमारे पास एक टॉपिक क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब आप लोग क्लासरूम में थे। We cannot prevent intruders, we should at least try to detect it and prevent the similar attacks in future। हम इंट्रूडर अगर आ गया तो उसको तब प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट करने में क्या होगा कि अगली बार अगर वो आए तो हम अपने सिस्टम को पहले ही उससे प्रिवेंट कर लें। दो तरह के होते हैं ये भी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के आगे दो तरीके की टाइप्स दी हुई है उसने, मैस्क्यूरेड एंड क्लैंडस्टाइन। टास्क कौन कौन से हमें परफॉर्म करने चाहिए, कहता सिमुलेशन के टाइम हमें पहले प्रिवेंशन देखनी है, इंट्रूजन को मॉनिटर करना है, उसको डिटेक्ट करना है, अगर आ गया तो उसको रिस्पॉन्स देना है। नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में हमारे पास है कि डिटेक्ट अटैक्स एज दे हैपन, अटैक को डिटेक्ट करना जब वो हो जाए, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना नेटवर्क की, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अटैक्स दैट हैव सक्सीडेड एंड फॉरेंसिक एनालिसिस। ठीक है ना, जो अटैक हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और फॉरेंसिक एनालिसिस करना। डिटेक्शन की दो तरीके की टाइप्स है हमारे पास, एक है सिग्नेचर बेस्ड और दूसरी है एनोमली बेस्ड। अब ये बाकी का मैं आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे होती है। फिलहाल आप आज इस टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू हो जाना कि इंट्रूजन क्या होता है और इंट्रूजन को डिटेक्ट हमने करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो इंट्रूजन की इंट्रोडक्शन जो है उसको अच्छे से कर लेना। ओके, सो थैंकिंग यू।